बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, कल हमने डाइवर्सिटी एनालिसिस स्टार्ट किए थे। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एनालिसिस मोस्टली इकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं आप और आप इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपने परफॉर्म करने हैं। इसमें हमने कल डाइवर्सिटी एनालिसिस में अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी जो है वो उसके एनालिसिस किए एक डाटा सेट के ऊपर, एक फॉर्मेट डाटा के ऊपर जो ऑलरेडी आर में अवेलेबल है। अब अगर आपके पास अपना कोई डाटा सेट है, आपने उस डाटा सेट को जो BCI डाटा सेट है, जो फॉर्मेट है हमारे पास, आपने उस फॉर्मेट के मुताबिक इसको फाइल को कंप्लीट करना है और उसके बाद उसके ऊपर सेम आपने STR करना है और एनालिसिस परफॉर्म कर लेना है। यहाँ तक तो थी हमारी कल की क्लास। आज हमारे सेम कल वाली क्लास की तरह कुछ डाइवर्सिटी एनालिसिस पेंडिंग थे जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपका कल की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपकी मिस होगी हो या लेट ज्वाइन किया हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हो। जैसे कल एक सर ने पूछा था कि मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है, तो उस एक्सेल की फ़ाइल के मुताबिक या उस एक्सेल की फ़ाइल को देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करने हैं। अगर आप ग्रुप चेक करें, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल शेयर की हुई है। ये वाले, ठीक है। इसमें हमने डाइवर्सिटी एनालिसिस में अल्फ़ा डाइवर्सिटी एनालिसिस कर लिया था, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी एनालिसिस में कुछ हमने किए थे, स्पीशीज़ अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन था, बीटा एनालिसिस थे। लेकिन अभी हम जो है वो हम करेंगे स्पीशीज़ एरिया कर्व और उसके बाद है इसमें कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, कॉरस्पॉन्डेंट एनालिसिस है, कॉनिकल कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस है, ठीक है। और स्पीशीज़ इंडिकेटर एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस है, फंक्शनल डाइवर्सिटी एनालिसिस है। तो ये वाले एनालिसिस जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आया कि जब आप करवाते हैं तो उस वक्त हो जाता है लेकिन ख़ुद आपसे नहीं हो पाता। तो आप ऐसा किया करें कि जब आप ट्राई करते हैं ना, तो जो एरर आए ना आप फ़ौरन उसी वक्त मुझे बताया करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें एरर का। क्योंकि वो एरर अगर आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि स्टार्ट वाली क्लासेस में अगर आपने देखा हो तो मैंने जस्ट एरर पे ही फोकस किया है कि ये एरर आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो अगर वो एरर्स आप नोट कर लें कापी पे, या वो एरर का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दें। जो भी आप रन करते हैं वो एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया करें। तो उसमें बाज़ का होता है कि हमारे डाटा सेट में कोई इशू होता है, या हमने जो स्क्रिप्ट रन किया होता है उसमें कहीं कॉमा मिस्टेक होता है, कहीं पैकेज एक्टिवेट नहीं होता, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। तो वो अगर आप जस्ट एरर्स पे फोकस कर लें कि एरर क्या कह रहा है तो आपका मसला हल हो सकता है।
तो ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो ग्रुप में मुझे मैसेज करते हैं, बल्कि सेपरेट जो है वो मैसेज कर देते हैं कि सर ये एरर आया है, वो उसका वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या मोबाइल से पिक बना के मुझे शेयर कर देते हैं। तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ फ़ौरन। इसमें सबसे जो एक्टिव हैं हमारे पास थे डॉक्टर नज़ीर साहब थे, इवन कि अब वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें, और वो एक एक छोटा छोटा एरर जो आता था वो डिस्कस करते हैं। इसी तरह और पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे पास, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये देखें ये ट्रेनिंग का पर्पस यही है। बाकी चीज़ें तो देखें आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं, गूगल से मिल जाती हैं, हर जगह से मिल जाती है ना, लेकिन वहाँ पे आपको बैकअप सपोर्ट नहीं होती। यानी आपने वीडियो देख ली, अब अगर आपको कोई एरर आ गया तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, अब मैं किससे बात करूँ। तो ट्रेनिंग का पर्पस ही यही था। ये फर्स्ट ईयर मैंने ये बताया था आपको कि जब भी आपको कोई एरर फेस होना है, आपने फ़ौरन जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे शेयर कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इस एरर का क्या मतलब है, तो आपने उसको शेयर करना है। जितना आप एरर्स को डील करना सीखेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। चलें आज हम आज की क्लास हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं जी सिम्पसन डाइवर्सिटी एनालिसिस। ये भी हमने कल परफॉर्म कर लिया था। आज हम पीसीए करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आप इकोलॉजिकल डाटा के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरा जो डाटा सेट है उसके लिए हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सॉरी, ये दूसरी लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास एनालिसिस है ऑर्डिनेशन एनालिसिस में, ऑर्डिनेशन टेक्निक, इसमें है पीसीए, सीसीए, सीसीए, सीए, सीसीए, ठीक है। तो ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस हैं, और तकरीबन जितने भी थीसिस होते हैं एमफिल पीएचडी के, उसमें ये लाजमी एनालिसिस होता है। तो इसको हम कॉपी करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को, या आप किसी भी डाटा सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास इकोलॉजी का ही डाटा हो। इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं, पहले आर ओपन कर लें। ये काइंडली भी मेरे साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्चुअली मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट आपकी क्लास जो है ना वो फ्राइडे, जो सैटरडे वाली है, वो लास्ट क्लास है ना। तो मैं चाह रहा था कि आज ये चलें रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो आप इजीली इसको तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो सुन सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हम नेक्स्ट कर लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होना मेरा वीकेंड वाला ना, 17 बैच, तो उसकी क्लासेस का फिर इशू होगा कि उनकी क्लासेस फिर डिले हो जाएंगी एक स्टेप और। तो मैं चाह रहा था कि आज ये आपकी क्लास जो है वो इसको क्लोज़ करते हैं। अगर आप बिज़ी हैं या कोई काम है अब, या अगर नहीं अटेंड करना चाह रहे, तो फिर हम जो है वो देख लेते हैं। अगर नहीं पार्टिसिपेंट आ रहे तो फिर इसको हम जो है वो नेक्स्ट संडे की रख लेंगे या सैटरडे की, या मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। चलें ऐसे करते हैं कि जस्ट 1 घंटे की क्लास हम अरेंज कर लेते हैं ना। ये मैं आपको आप जस्ट परफॉर्म अगर नहीं करना चाह रहे साथ साथ, तो जस्ट जो है वो आप लेक्चर अटेंड कर लें, ताकि आपको जो है अगर कोई इशू हो तो पता हो कि यहाँ पे हमने क्या करना है। मैं ये रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बाद में फिर लोग जो है वो रिकॉर्डिंग से एनालिसिस कर लेंगे देख के। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम बीसीए डाटा सेट के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। बीसीए डाटा सेट के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है डाटा,
ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट डाटा है जो ऑलरेडी आर में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी BCI और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो डाटा, सॉरी इसमें ये वाला डाटा BCI ये वाला। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अप्लाई करना है। यहाँ पे हम जैसे टाइप करते हैं str कर लेते हैं इसका, तो भी ठीक है। यहाँ जस्ट आप इसको बता दें कि आपके पास जो डाटा सेट है उसका नाम है BCI। यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको, I want to, ये मैंने कॉपी कर लिया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये उसका नाम, ठीक है। और परफॉर्म प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑन BCI डाटा सेट, ठीक है, और इसको रन करते हैं। सॉरी मैंने इसको बताया ही नहीं कि मैं आर में करना चाह रहा हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं, डाटा सेट इन आर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब इसमें हमें स्टेप बता रही है। पहला स्टेप बता रहा है इंस्टॉल एंड लोड नेसेसरी लाइब्रेरीज, यानी हमें पैकेज पहले चाहिए, हमने कौन सा इंस्टॉल करना है। फिर डाटा सेट लोड करना है, यानी हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मशीनरी और सैंपल। अब देखें इसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दी है स्टेप वाइज, यानी फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। जिस तरह हम बॉटनी की या बायो या जूलॉजी की लैब में ना जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके स्टेप्स बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो इसमें भी हमें जो है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप में जो है ये एनालिसिस परफॉर्म करके दिया। तो मैं इसको चाहता हूँ कि बजाय बार बार मुझे ये कॉपी करना पड़े, ये देखें ना, पहले मैं ये पहला कोड कॉपी करूँगा, फिर वहाँ पे जाऊँगा, फिर दूसरा कोड कॉपी करूँगा, फिर उसको रन करूँगा, फिर तीसरा कोड। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये एक ही स्क्रिप्ट में लिख दें, प्लीज़ राइट ऑल दीज स्टेप इन सिंगल स्क्रिप्ट। मैंने उसे कहा कि मुझे ये सारे स्टेप एक ही स्क्रिप्ट में दे दें, ताकि मैं जस्ट इस स्क्रिप्ट को एक ही बार कॉपी करूँ और इसको जो है वो चैट GPT पे देखें। अब ये मेरे पास सारे स्क्रिप्ट एक ही फाइल में आ गए। पहले ये सारा जो कोड थे, हर स्टेप जो था वो डिफरेंट स्टेप पे था और हमें हर एक कोड को सेपरेटली या अलग अलग कॉपी करना पड़ता। अब हमने क्या किया जी, इसको एक ही स्क्रिप्ट में कर लिया। अब इसको रन करते हैं, कॉपी, यहाँ पे आए, इसको रन करें। अब ये कह रहा है जी आपके पास पैकेज होना चाहिए ggplot2, ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम जैसे इसको लाइब्रेरी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लोड द BCI डाटा सेट। अब देखें BCI डाटा सेट हमारे पास ऑलरेडी लोड है, तो हमने यहाँ पे ये इसको काट देना है। जब भी ये आपको CSV वाली फ़ाइल दे ना, यहाँ पे आपने काट के क्या करना है, जस्ट अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई आ जाए, ये आपको एड्रेस बता रहा है कि यहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, लेकिन हमने तो फ़ाइल लोड कर ली हुई है, इसकी हमारी इम्पोर्टेड फ़ाइल है, तो हम जैसे उस फाइल का नाम रख लेते हैं यही, ताकि बाकी स्क्रिप्ट पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। या फिर आप क्या करें कि यहाँ से सब हर जगह से जहाँ पे लिखा हुआ है ना BCI_data, यहाँ पे BCI टाइप कर दें, फिर आपका जो है वो एनालिसिस होगा। तो वो सब पे चेंज करने के बजाय ये बेहतर होता है कि हम जस्ट यहाँ पे हमने डाटा सेट लोड किया है, उसका नाम हम जो है BCI_data। अब हमने BCI डाटा सेट का नाम BCI_data रख दिया। अब इसको रन करते हैं, देखें रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है जी डाटा को क्लीन करना, ये भी हो गया, स्टैंडर्डाइज भी हो गया डाटा, PCI परफॉर्म भी हो गया। अब इसकी समरी आ गई हमारे पास PCI की, ठीक है। ये PCI जितने आपके पास कॉलम्स होते हैं ना,
उतने ही आपके पास PCA बनते हैं। अब इसका जो है बाई प्लाट बना लेते हैं। ये देखें, इसका कोई एक बाई प्लाट बन गया। ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा थी तो ये कंजस्टेड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ इसमें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसका स्क्रू प्लाट है। और स्क्रू प्लाट के बाद ये स्क्रू प्लाट है इसका, यानी ये जो मैं बता रहा कि इनमें से कौन कौन से PCA जो हैं वो उसमें वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रू प्लाट है। लेकिन अगर ये एनालिसिस हम, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अब इसमें अगर आप देखें ये वाला प्लाट, सॉरी ये वाला अगर हम प्लाट देखें तो इसमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा है, ये देखें, और हमें डॉट्स नज़र ही नहीं आ रहे, पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहे, और सारे पॉइंट एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं इसको मज़ीद कह देता हूँ थोड़ा सा, और आई नीड प्रोफेशनल PCA। in this PCA you created species labels are intermix with each other। अब मैंने उसको बताया कि ये एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। अब देखें इसका मैं क्या सलूशन बताता है। ये जो आपको ये वाले, ठीक है, ये जो नाम नज़र आ रहे हैं ना, ये मिक्स अप हुए हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पे लाई करती है या कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ज़ाहिर है हमने इसको इंटरप्रेट भी करना है, तो इस हालत में हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना, तो हमें यहाँ से स्पीशीज़ के नाम जो हैं ये रिमूव करने पड़ेंगे। अब इसने हमें कोई और जनरेट करके दिया है, देखें ये क्या कहते हैं। जैसे जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये हमें जो है ना वो प्लॉट ड्रा करके देता जाएगा हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अब इसने ये एरर दे दिया है, फंक्शन को नॉट फाउंड। इट्स मीन हमारे पास ये फैक्टो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी होगी है, ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पे हमने करना है BCI। अब इसको रन करते हैं। इसने एरर दे दिया जी जियोम टेक्स्ट रिपेल्ड। इसके इट्स मीन के यहाँ पे एक पैकेज, देखें जब भी ये कहेगा ना कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, इसका मतलब है यहाँ पे पैकेज में कोई मसला है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अगर हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा पैकेज यूज़ होना है, हमने अगेन आ जाना है यहाँ पे जस्ट इसको ये एरर बताना है और वो हमें पैकेज सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें इसने नया पैकेज हमें सजेस्ट किया है, GG रिपेल। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी ये GG प्लॉट 2 भी है, फैक्टो एक्स्ट्रा भी है और
जी रुपेल हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास है कि नहीं है। ये भी कोड स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रहा है। जैसे स्क्रिप्ट कंप्लीट होता है तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से हैं। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर दूँ कि मैं आज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। BCI डाटा सेट के ऊपर जो इकोलॉजी का डाटा था उसके ऊपर हम PCA अप्लाई कर रहे हैं। तो आज हम PCA को डिफरेंट वे से करना सीखेंगे। एक तो हम ChatGPT से सीखेंगे, दूसरा सेम वेबसाइट से। यानी हम पहले PCA की जो है डायग्राम देख लें कि हमें इस तरह का PCA चाहिए, फिर उसके मुताबिक हम अपना स्क्रिप्ट जनरेट करें। जिस तरह हमने पहले डेंडोग्राम GPT की मदद से बनाया, फिर उसके बाद हमने एक वेबसाइट पे गए, हमने गूगल पे टाइप किया विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन R। तो R में जितनी भी विजुअलाइजेशन होती है वो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट शो होगी और उनके स्क्रिप्ट भी तमाम वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन उन वेबसाइट को आप रन करने के काबिल तब होंगे जब आपको 4 चीज़ें आती हैं: कोड को रीड करना, राइट करना, जनरेट करना और कोड को एडिट करना। मुझे इसने कोड जनरेट करके दे दिया, मैं इसको रन करता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पहला देखें, अगेन वो हमें कह रहा है लोड BCI डेटा सेट और उसने आगे हमें पाथ दे दिया। ठीक है, ये आप एक्सेल की फ़ाइल या CSV की फ़ाइल जो है ना 2 वे से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप इंपोर्ट डाटा सेट से कर सकते हैं, या रीड डॉट, ये CSV है ना, आप यहाँ पर लिखें रीड डॉट एक्सेल और यहाँ पे पाथ दे दें। ठीक है, पाथ मीन कि आपकी फ़ाइल आपके लैपटॉप पे जहाँ पड़ी हुई है ना तो वहाँ से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये आपको राइट करना पड़ेगा, फिर मैं भी एरर दे दिया, आप एग्जैक्ट पाथ उसको ना दे पाएँ तो आप जस्ट यहाँ से फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। यहाँ से जो है वह यहाँ पे हम लिख देते हैं BCI, ताकि उसको पता चले कि जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो BCI है और वो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। इसको रन कर लेते हैं। तमाम स्टेप रन हो रहे हैं। यहाँ पे आके फिर एरर आ गया, वो कह रहा है जी could not find geom text repel। इट्स मीन कि हमें ये रिपेल वाला पैकेज जो है ये लाइब्रेरी करना है। ये मैंने भी लाइब्रेरी नहीं किया, ये लाइब्रेरी हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं रन करके। हाँ, अब ये हो गया, लेकिन अगेन हमें इसने एरर दे दिया। ठीक है, हम अब देखें 2 वे हैं। एक तो आप इस एरर को कॉपी कर लें, लेकिन जब आपने एरर को कॉपी करना है ना तो जो आपने इसका स्क्रिप्ट रन किया है उसको भी साथ कॉपी करना। दूसरा, यहाँ पे अगर आप इसकी फुल डिटेल देना चाह रहे हैं कि टू सी, ये देखें लिखा हुआ है टू सी वेयर दी एरर अकर्ड, तो आप इसको भी करें rlang। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एरर की फुल डिटेल आ जाएगी। ये देखें, अब आपने इसको रीड नहीं करना, आपने क्या करना है, जैसे इसको कॉपी करना ये। ठीक है, ये स्क्रिप्ट तक जहाँ तक आपने इसको रन किया तो कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपके पास एक स्क्रिप्ट जनरेट हो जाए ना उसको फिर संभाल लिया करें, सेव कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट जब आप एनालिसिस करें ना उस स्क्रिप्ट को ChatGPT पे दें और उसको बताएं कि मैंने फिर अब जो जिस डाटे पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका STR करें। उसका STR
और जो आपने स्क्रिप्ट सेव किया हुआ है, दोनों आप चैट जीटीपी को दें और बताएं कि मैंने ये जो स्क्रिप्ट है सेव किया हुआ है, इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस डाटा सेट के ऊपर, बेशक वो जिस मर्जी डाटा सेट के ऊपर बना हुआ है। तो चैट जीटीपी आपको वो एडिट करके आपके डाटा सेट के मुताबिक दे देगा, सेम उसी तरह का। ठीक है, तो वो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा एरर्स आपके पास नहीं आएंगे। जिसने मुझे रेक्टिफाई कर दिया, अब चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ पे नीचे टाइप कर लेता हूँ इसको। ये अगेन हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम एरर्स को, अगर बार बार इस तरह एरर्स आ रहे हैं तो हमें बार बार जाना पड़ेगा। हम दोबारा इसको बता देते हैं कि सेम एरर। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बास का तो आपको फ़ौरन इसका आंसर मिल जाता है अगर उसको बात समझ आ जाए, लेकिन बास का क्या होता है कि आपको थोड़े से बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको रन करते हैं, उसको बताते हैं कि अगेन एरर आया है। लेकिन जो दूसरा मेथड है वेबसाइट वाला, वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उस पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उसको दोनों को इकट्ठा करें, चैट जीपीटी और वेबसाइट, यानी एडिटिंग और जनरेटिंग, तो आप 99% जो है वो करेक्ट कोड जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट को और चैट जीपीटी को इन्वॉल्व, दोनों को इकट्ठा इन्वॉल्व करके हम कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये इसको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है, देखें क्या करता है। तो तब तक आप लोग वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट पे जस्ट आप टाइप करें विजुअलाइजेशन, यहाँ पे लिखें PCA in R और इसको सर्च करें। अच्छा, ये प्लॉटली है, पहला हम इसको देख लेते हैं। इसमें प्लॉटली में बहुत अच्छा पैकेज है ये। ठीक है, बहुत अच्छे जो एडवांस लेवल के इसमें बनते हैं। प्लॉटली में ग्राफ्स बनते हैं 2D 3D। मेरे पास आई थिंक नेट स्लो है, शायद इस वजह से ये टाइम ले रहा है। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ दफ़ा। आप भी काइंडली इसको ट्राई करें। प्लॉटली जो वेबसाइट है, जहाँ पे PCA भी मैंने सर्च किया गूगल पे, विजुअलाइजेशन ऑफ PCA इन R। मेरे पास एक्चुअली नेट स्लो है, पर मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ये आ गया। इसने कोड जनरेट कर दिया मुझे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगेन रन करता हूँ। जब तक हमारी वेबसाइट ओपन होती है हम इसको चेक कर लेते हैं। अगेन एरर दे दिया इसने। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू चैट ओपन करते हैं और न्यू चैट में हम इसको बताते हैं
I need PCA and its phase plot in R on BCI dataset of पैकेज वैगन, या हम इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये वैगन पैकेज का जो है ना डेटा सेट है। प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट। आप इसको डिफरेंट वे से बता सकते हैं, जो आप समझते हैं कि ये वे या ये सेंटेंस वो इजीली पिक कर जाएगा, इजीली वो समझ आएगा, आप उस तरह भी इसको बता सकते हैं। अभी देखें सिंपल सा उसने हमें ना PCA का एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, ये बिल्कुल सिंपल सा। मैं इसको रन करके देखता हूँ। और ये PCA का जो बाई प्लॉट है ये हमारे पास ड्रा हो गया, ये देखिए। और ये पॉइंट्स जो है ना ये स्पीशीज़ हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बाकी ये जो है आउट पे चले गए। तो 2 PCA इसने जो है वो PCA 1 और PCA 2 को इसने इंडिकेट करवाया। लेकिन अगर हम ये देखें जस्ट मैंने क्या किया, सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज किया, सॉरी ये न्यू चैट ओपन किया, क्योंकि वहाँ पर जो उसको इन्फॉर्मेशन सेव थी वो उसी को आगे लेके बार बार चल रहा था ना। तो मैं इसको अगर कह देता हूँ कि प्लीज़ क्रिएट प्रोफेशनल, या आई वांट टू पब्लिश दिस, यहाँ इसको कहते हैं प्लीज़ ड्रा अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल PCA प्लॉट फॉर पब्लिकेशन। अब देखें ये आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में क्रिएट करके देगा। अब देखें कोड इसने थोड़ा सा लेंथी कर दिया और चीज़ें इसने ऐड कर दी है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट की हैं इसने। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा ये पैकेज 2 बता रहा है कि वैगन है और ggplot2 है, दोनों हमारे पास हैं ऑलरेडी। स्क्रिप्ट हम रन करते हैं सारा। अब ये इसने हमें कुछ लेबलिंग भी दे दी है साथ, ठीक है, यानी तमाम वेरिएबल्स की। लेकिन आई थिंक कि वो वाला इससे जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था। अच्छा ये तो जस्ट उसने हमें अपनी मर्ज़ी से बना के दिया ना। अब हम इसको क्या बताएं कि हमें किस तरह का प्लॉट चाहिए, जो हमारे माइंड में आ रहा है कि इस तरह का PCA का प्लॉट होना चाहिए। ये तो बहुत रफ सा लग रहा है ना, इस तरह का तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो कोई एडवांस सा PCA प्लॉट चाहिए। तो पहले हम उसकी डायग्राम देख लेते हैं और उस प्लॉट का नाम देख लेते हैं। जिस तरह आपने हीट मैप देखे, डिफरेंट टाइप्स के उनके नाम भी थे, हर हीट मैप का डिफरेंट नेम था। डेंडोग्राम, हर डेंडोग्राम का डिफरेंट नाम था। जिस तरह हीट मैप का डिफरेंट नाम था, इसी तरह हर डेंडोग्राम का डिफरेंट नाम था। काइंडली यहाँ पे मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपने डेंडोग्राम एनालिसिस कर लिए थे। कहीं वो वाले क्लास हमने मिस तो नहीं कर दी? सर मुझे बताइएगा 11th बैच में आपने डेंडोग्राम एनालिसिस, डेंडोग्राम बनाना सीखा था? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
ओके, चलिए ठीक हो गया। हाँ, जिस तरह हमने डेंडोग्राम देखे, पीसीए देखा, या कोरिलेशन के प्लाट देखे ना, हर एक प्लाट का डिफरेंट नेम था, सर्कुलर था, नंबर्स थे, कलर्स थे, डिफरेंट मेथड्स थे, डिफरेंट टाइप्स थे। इसी तरह पीसीए की भी जो है ना वो डिफरेंट नाम हैं। जब आपने स्पेसिफिक प्लाट जो आपके माइंड में है कि इस तरह का प्लाट होना चाहिए, तो पहले आपने उस प्लाट की इमेज देखनी है और उसका नाम नोट करना है कि उसका नाम क्या है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमें जाना है वेबसाइट पे। यहाँ तो वेबसाइट पे आ जाएं, ये देखें, ठीक है, हाई डिमेंशनल पीसीए एनालिसिस विद स्प्लॉम, ये पैकेज हैं। ये देखें, ये भी जो उसने हमें जनरेट करके दिया, आई थिंक वो इस तरह का था। ये भी पीसीए प्लॉट है, ये भी पीसीए प्लॉट है, सही है। यहाँ पे जस्ट फेसेट ट्रैप हुआ हुआ है, ये भी पीसीए प्लॉट है। ये स्कैटर्ड 3D है अभी, ये नीचे ये देखें, ये भी पीसीए प्लॉट है। इस तरह का भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, बल्कि ये पॉइंट इसको, अच्छा जी, इसके बाद है प्लॉटिंग एक्सप्लेन वेरिएंस, ये है, ये प्लॉट, ठीक है, ये भी आप ड्रा कर सकते। ये हमारे पास अभी ड्रा हुआ था फर्स्ट। अच्छा, ये लाजमी नहीं, ये इस साइड है, इस साइड पे अगर आपको अट्रैक्टिव लगा, ये अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम चाहते हैं ये वाला प्लॉट ड्रा करें। आपने क्या करना है, ये देखें, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसका, ये आयरस डाटा सेट के ऊपर है, ये हम बना सकते हैं। अगर ऐसे इस सारे स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करूँ ना, इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करूँ, ये फाइकस वाले डाटा सेट पे बना हुआ है हमारे, इसको कॉपी करते हैं, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपने बनाना है। अभी हम इस कोड को ना एडिट करते हैं, देखते हैं कैसे एडिट करते हैं। ये चैट में मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ग्रुप अभी ओपन नहीं हो रहा। ये चैट में मैंने शेयर किया, इसको जस्ट कॉपी करना है आपने, कोई चेंजिंग इसमें नहीं अभी करनी है आपने। कॉपी करने के बाद सेम सारा कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद इसको आर पे ले आएँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अभी देखें, ये कह रहा है जी आयरस डाटा सेट, वही फाइकस वाला डाटा सेट। हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट भी रन हो गया, ये भी रन हो चुके हैं। अब कह रहा है जी कंपोनेंट प्रिंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, सारे स्टेप्स हमारे रन हो रहे हैं। फिगर यहाँ पे आ गया जी, कह रहा है जी कुड नॉट द फाइंड फंक्शन, ये इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। तो पाइप ऑपरेटर के लिए हमें कौन सा पैकेज चाहिए, डिप्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइब्रेरी डिप्लेयर और इसको रन करते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये वाला था हमारे पास। अच्छा, ये कोड नॉट, ये कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन ऐड मार्कर, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कुछ और पैकेजेस भी चाहिए। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे देख लेते हैं ये और कौन कौन से पैकेजेस हैं यहाँ पे इसको विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे इसने पैकेज तो के नाम तो नहीं लिखे हुए, इट्स मीन के इसने ऊपर कहीं दिए हुए कौन कौन से पैकेजेस यूज़ होंगे। ये 2D स्कैटर्ड है, इसमें ये देखें, ये पैकेज हमें चाहिए, लाइब्रेरी, प्लॉटली और स्टैट। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपने इसको आर पे आ जाना है। ये भी जस्ट आप एक दफ़ा देख लें कि ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं जस्ट फिर आपको 10 मिनट देता हूँ, ये आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, हम ये प्लॉटली को पहले देखते हैं, लाइब्रेरी करके ये हमारे पास है। वो कह रहे हैं देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड प्लॉटली। हम पैकेज पे आते हैं, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लॉटली।
इसको लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। आप भी जब तक ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल होता है आप भी प्लॉटली को इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अभी ये मैंने आपको आईएस डाटा सेट पे करके दिखाया है, करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद इसी को हमने बीसीए डाटा सेट पे, जिसमें हम वेबसाइट और चैट जीपीटी दोनों को इन्वॉल्व करेंगे इकट्ठा। अच्छा, अब इसको लाइब्रेरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ स्टार्ट से, देखेंगे क्या करता है। अब ये रन हो चुका है और लॉट ड्रा कर रहा है। आई थिंक टाइम लेगा थोड़ा सा, ये देखिए। और जहाँ पे देखें कि ये जिस तरह बना है ना, आप इसमें इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। इसको मैं जूम करके ना आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं एडवांस वे में बनना, यानी यहाँ पे इसको जूम आउट करके हर एक चीज़ को आप जो है वो साथ देखें। ये लेबल्स वगैरह भी आ रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करना भी इजी है। ये देखिए, ठीक है। जहाँ पे मैंने माउस, ये इस पर माउस रखा है तो ये मुझे बता रहा है, जिसकी वैल्यूज़ बता रहा है। और जहाँ पे स्पीशीज़ है वर्जिनिका, इसी तरह ये देखें सारे पॉइंट्स पे, ये इस पॉइंट पे मैंने रखा तो ये पॉइंट की स्पेसिफिकेशन बता रहा है। ये है एडवांस प्लॉट पीसीए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि इसकी डाउनलोड प्लॉट एज अ पीएनजी। देखें इसने और ऑप्शन दे दिए हमें, रीसेट कैमरा टू लास्ट सेव, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए। हम इसको सेव कर लेते हैं एज पीएनजी। ये सेव हो गया। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इस पे देखें राइट क्लिक करने से ये सेव नहीं हो रहा, और ना ही ये हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। और ये शो भी हमें प्लॉट में नहीं हुआ, ये वीवर में शो हो रहा है। ये देखें, ये जो एडवांस प्लॉट्स बना है ना, जिसमें ये 3D प्लॉट है, इसमें आप ये सारी चीज़ें क्लिक करके जस्ट देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। इसके लिए आपको टेबल ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो ये जब प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए प्लॉट बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आप अपने थीसिस की या किसी कॉन्फ्रेंस में किसी रिसर्च आर्टिकल की या कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्लॉट जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे बजाय आप इसका टेबल क्रिएट करें, वहाँ से इसको डिस्क्राइब करें, जहाँ से आप जस्ट ये देखें, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपके सामने आ रही है सारी। अभी आप लोग इसको ड्रा करें एक दफ़ा। कहानी तमाम पार्टिसिपेंट, ये स्क्रिप्ट मैंने शेयर किया है आपके साथ, ये वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपके स्टेप परफॉर्म हो गए सारे। मिराज खान साहब, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी जो है वो कंप्लीट करें। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो भी क्लियर करें। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, उसमें हमने वेबसाइट और चैट जीपीटी दोनों को मिला के, दोनों को यूज़ करके प्लॉट बनाना सीखना है। सर आर स्टूडियो ओपन करें।
सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैंने अनम्यूट कर दी आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, अभी स्क्रीन नज़र आ रहा है? नहीं सर शो हो आपकी रही है? स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी सर। अच्छा हाँ ये ठीक है, आपकी शो हो रही है स्क्रीन। आप आर शेयर आर ओपन करें ना। यस सर, ये मैंने आर ओपन किया सर। लेकिन ये आपका भी एक मिनट ठहरे हैं, जी सर। ये मुझे मेन स्क्रीन ही नज़र आ रही है, आर नहीं नज़र आ रहा आपका। आपने स्क्रीन नहीं शेयर, आर नहीं शेयर किया होगा ना, आर वाली स्क्रीन नो शेयर आपने। सर, आर आपकी जस्ट जो है ना वो पार्टिसिपेंट के नाम वाली स्क्रीन शो हो रही है मुझे। हाँ अब ठीक है, अब शो हो रही है। जी सर। ठीक है। अच्छा क्या आप बोल रहे थे आप? सर ये स्टेप जो आपने परफॉर्म किया आर पे, तो उसे मैं भी फॉलो कर रहा था। ठीक है। तो लास्ट स्टेप में जब मैंने ये रन किया, ये लास्ट वन स्टेप है सर। ठीक है, इसको रन करें। तो अभी मैं फिर ये कर रहा हूँ सर। कोई प्लाट सर नहीं बना यहाँ पे। इसको ये रन हो गया। जी सर, ये शो हो आप रहा है हाँ ये। आप ऐसा करें ना, आपके वो पहले एचसी काफ़ी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, वो फाइलें थोड़ा इशू ये कर रही हैं। आप एक दफ़ा आर को क्लोज़ करें, जी सर। या ऊपर वाली फाइल जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट, वो आप क्लियर करें एक दफ़ा। ग्लोबल इन्वायरमेंट स्क्रीन नंबर 3, हाँ इसको क्लियर करें एक दफ़ा सारा। हाँ ठीक है, अब स्टार्ट पे आएँ। प्लाटली इंस्टॉल कर लिया आपने? जी सर, प्लाट इंस्टॉल किया सर। जो स्टेप आप परफॉर्म कर चुका हूँ, मैं फिर वैसे के फॉलो कर रहा था ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप करें। ये जो है ना आयरस के साथ एक आया ऊपर, स्क्रिप्ट 1 पे आए, स्क्रीन 1 पे। सर। यस सर। फर्स्ट फाइल है आपकी अनटाइटल्ड 1, सेकंड है आयरस, यस सर। थर्ड है डाटा, जहाँ पे ग्लासेस यस सर। एनक बनी हुई है साथ, यस सर। उसको डिलीट कर दें। ये आयरस कॉलेज सर। नहीं सर, स्क्रीन नंबर 1 पे, स्क्रीन नंबर 1 पे आए। जी आपके सर। पास 5-6 फाइल्स ओपन है स्क्रीन 1 पे। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ ये जो डाटा है ना, ये एनक वाली, इसको डिलीट कर दें। चलें ठीक है, आप इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। आप जस्ट रन के बटन पे क्लिक किया करें, या वो खुद ही आगे मूव कर जाता है। जस्ट रन का बटन क्लिक करते जाएं, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रन का बटन। ठीक है। यस। ठीक है, रन करें। नेक्स्ट स्टेप, इंस्टॉल कर ये दिया मैंने आपने दोबारा, इंस्टॉल। इसको नो करें, नो करें। यस सर। हाँ जस्ट आपने लाइब्रेरी करें इनको बस। ठीक है। ये लास्ट वन स्टेप है सर। ठीक है, रन करें इसको। अब फिर से भी होना सही। रन करें फिर। नीचे एक और कोड होगा। हाँ अब रन करें, फिग को रन करें ना, फिग को रन करें, लास्ट फिग वाला रन करें। ये देखें मैंने, वो पता क्यों नहीं रन हो रहा था आपके पास? जी जी सर। वो इसलिए रन नहीं हो रहा था कि आपने उस पूरे कोड को ना एक नाम दे दिया हुआ फिग। यस सर। लाइन नंबर 1964 पे देखें, यस फिग। सर, ये वाला। हाँ ये आपने अब जी इसको, जी जी। इस पूरे स्क्रिप्ट को आपने एक कोड दे दिया हुआ है, खुफिया कोड दे दिया हुआ है, एक नाम दे दिया हुआ है इसको आपने। अब ये तभी शो होगा जब आप फिग टाइप करेंगे नीचे। यस सर। ठीक हो गया। अब आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो बाकी ठीक हो मैं गया सर। बाकी भी आपकी स्क्रीन पे शेयर परफॉर्म करवा देता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 2 दफ़ा आपने आपके पास आ रहा है ये कोड ना, इसको डिलीट करें एक दफ़ा। लाइन नंबर 1964 वाला, ये स्क्रिप्ट नहीं फिग रहने दें, फिग रहने दें, ये वाला। हाँ इसको डिलीट करें।
ठीक है, ये हाँ। अब आप सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करें, बल्कि आप इन वेबसाइट पे हैं, वेबसाइट ओपन करें। यस वेबसाइट ओपन किया सर। हाँ, मुझे नहीं शो हो रही आपकी वेबसाइट। आपने स्क्रीन कैसे शेयर की है? वो जहाँ पे आता है ना ऑप्शन स्क्रीन शेयर, आपने आर की स्क्रीन शेयर की है। जब आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो जो स्क्रीन आप जाएंगे वो सारी शेयर होती जाएंगी। जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है वहाँ से स्क्रीन शेयर, फिर उसके बाद आगे जो जो स्क्रीन ओपन आपने की होती हैं वो शो हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखें कि ये वाला आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, अब ये आप किसी और डाटा सेट पे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। यस सर। अब आपने ये सेम स्क्रिप्ट आप यूज़ करके ना, हाँ, इसका नाम देख लें जी, ये क्या है, 3D प्लॉट है क्या, देखें इसका। यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्क्रिप्ट जो है ना, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है आपने, ये वाला विथ स्कैटर्ड 3D। ठीक है, इसका नाम है स्कैटर्ड 3D प्लॉट। इस सारे को कॉपी करना है। हाँ, इसको ले आए चैट GPT पे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और नीचे लिखें, एक लाइन लिखें, यहाँ पे 2-3 डॉट डाल दें पहले। हाँ, और फिगर के बाद जो स्पेस है ना वो ख़त्म कर दें, वो फिगर से ऊपर जो स्पेस है, हाँ, ये वाली स्पेस ख़त्म करें एक और। ठीक है, बस यहाँ पे लिखें जी, आई वांट टू अप्लाई, I want to apply this script on या at below given data set, या on BCI data set लिख लें, on the BCI data set of wagon package। इसको बताया ना BCI डाटा सेट वैगन पैकेज में, फिर वो उसको समझ आ जाएगी। ऑफ दी वैगन पैकेज, हाँ प्लीज़। यस सर। हाँ, अब हम इससे एडिटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने खुद एडिटिंग करना सीखी ना, अब हम चैट GPT से एडिट करवा रहे हैं कोड। हमने उसको कोड दिया और उसको बताया कि हमें ये एडिट करके दे दो, प्लीज़ एडिट दिस script for BCI data set। आप इसको रन करें। स्क्रॉल डाउन करें इसको। सर ये रन हो गया। हाँ, ये देखें, इसने अगर हमें ये ज़ुबानी रटा भी हो ना, तो हम इतनी जल्दी इसको टाइप नहीं कर सकते, है ना। ये इसने हमें कितनी जल्दी टाइप एडिट करके दे दिया। इसको कॉपी करें और आर पे आ जाएं। आर ओपन करें, आपका चैट GPT शो हो रहा है मुझे। अभी आप शो हो गया सर? हाँ, आर शो हो रहा है। यहाँ पे इसको पेस्ट करें। ठीक है, आप स्टार्ट पे आए। स्टार्ट पे अब आपने इसको थोड़ा पढ़ना भी है ना। ये कह रहा है जी, अज्यूमिंग यूर BCI डाटा इज CSV फाइल, लेकिन हमारे पास तो BCI है। यहाँ पे आप लिखें BCI डाटा सेट, लेकिन उससे पहले हमें BCI डाटा सेट भी इंपोर्ट करना है ना। ऊपर इससे पहले एक लाइन लिखें, डाटा, ऊपर एक लाइन लिखें यहाँ पे, डाटा, हाँ नहीं, कैपिटल नहीं, स्मॉल सर, स्मॉल D लिखना है ना।
डाटा, आगे यस ब्रैकेट, यहाँ पे लिखें BCI। अब इसको रन करें। वो कह रहा है जी BCI डाटा सेट नॉट फाउंड। इसका मतलब है आपके पास पैकेज वैगन पैकेज नहीं है। पहले वैगन पैकेज को लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी वैगन। अब इसको रन करें। ठीक है, अब BCI को रन करें। देखिए रन हो चुका है। अब नेक्स्ट कोड रन करें। तमाम कोड रन करते हैं जाए आप। जस्ट रन के बटन पे क्लिक करते जाएं बस। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है जी एड मार्कर साइज 12, फर्स्ट आर्गूमेंट डाटा मस्ट बी डाटा फ्रेम और शेयर डाटा। आपने डाटा फ्रेम वाला स्क्रिप्ट मिस किया है आई थिंक। ऊपर जाएं। ये वाला सर डाटा फ्रेम वाला कौन नीचे सा? सारे स्क्रिप्ट दोबारा रन करें स्टेप बाय स्टेप। जब आप रन के बटन पे क्लिक करके रन करेंगे ना, फिर स्किप नहीं होगा कोई भी, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे रन होंगे। रन का बटन दबाते जाएं बस। ठीक है, फिर से वो एरर आगे सर। चलिए एरर को कॉपी करें अब, और यहाँ से फिग प्लॉटली से, ठीक है, ऊपर वाली लाइन से जहाँ से आपने जो कोड रन किया वो भी, और जो एरर आया वो भी, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी पे ले आएँ। चैट जीपीटी पे आएँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, इसको रन कर दें। ठीक है, अब कॉपी करें इसको। वापस आ जाएं आर पे। न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें। स्टार्ट पे आए, स्टार्ट से जी हमने जनरेट कर लिया हुआ था BCI डाटा। लाइन नंबर 2009 पे आए, 2009 से ये रन करें। जस्ट रन का बटन दबाते जाएं। ठीक है, वार्निंग दे रहा है, चलें आगे चलें। ये फिर एरर हो रहा है सर। नहीं एरर नहीं आ रहा, वार्निंग आ रही है आपको कोई डाटे की ना, क्योंकि इसमें 00 है ना, इसलिए ये। यस सर। हाँ, इस पे हमने इकोलॉजी के PCA बनाना है, उसके मुताबिक उसकी टाइप का। डाटा मस्ट बी डाटा फ्रेम और शेयर डाटा, फिर से एरर हो रहा है सर। फिर इसको कॉपी करें। बल्कि एक दफ़ा ऊपर आए, लाइन नंबर आए, एक मिनट ठहरें, फर्स्ट लाइन पे आए इसकी, इस स्क्रिप्ट की, जो नया स्क्रिप्ट कॉपी किया है ना, इसका फर्स्ट लाइन। यस सर।
एक दफ़ा आप ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर करें, स्क्रीन नंबर 3 क्लियर करें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें हैं BCI डाटा, ये सारा डिलीट करके, हाँ यहाँ पे अब इसको रन करें। ठीक है, वापस आएँ, पहले डाटा इंपोर्ट कर लें, डाटा BCI, रन करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते जाएं। नेक्स्ट करते जाएं। सर वो एरर फिर शो रहा है। ठीक है, डाटा मस्ट बी डाटा। अब आपने ना, हाँ जो है ना ये वार्निंग मैसेज, इसके ऊपर है कंपोनेंट, यहाँ से कॉपी करना है, यस सर। यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से सारा कॉपी करना है नीचे तक, दोनों एरर्स। यस सर। दोनों एरर कॉपी किए हैं ना? यस सर। ठीक है, पेस्ट करें यहाँ पे। इसको रन कर दें। ये रन हो गया सर। ठीक रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसको कॉपी करें। और ले आए R पे। ठीक है, अब इसको रन करें। इसको छोड़ दें, ये ऑलरेडी आपके पास इंपोर्ट है। लाइन नंबर नेक्स्ट लाइन से रन करें, PCA यूजिंग दिस वैगन पैकेज। अच्छा, यहाँ पे वो जो पिक कर रहा है ना, हमने वहाँ पे एक्चुअली दे दिया था इसको वैगन पैकेज, तो वो ऊपर जाएं, वो वैगन पैकेज को आई थिंक यूज़ कर रहा है। फर्स्ट लाइन पढ़ें। ये कह रहा है जी, हाँ ये देखें यहाँ पे ये है ना, परफॉर्म PCA यूजिंग दी वैगन पैकेज, लाइन नंबर 2057। इस पे इसने वैगन पैकेज को इन्वॉल्व किया है, डी कोरोना। ठीक है, अगर आप आ जाएँ ना वेबसाइट पे, ये आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंड कर गया जब हमने इसको बताया ना BCI डाटा सेट ऑफ जो है वो वैगन पैकेज, तो मैं वैगन पैकेज नहीं बताना चाहिए था इसको। तो ये वैगन पैकेज में जो है ना वो PCA अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वैगन पैकेज में भी जो है वो डाइवर्सिटी एनालिसिस का PCA होता है, तो ये उसको कंसिडर कर रहा है। और नीचे जो है वो हमारे पास 3D का लिखा हुआ है, तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। आप आएँ वेबसाइट पे आएँ, वहाँ पे देखें ये वैगन पैकेज लिखा हुआ है, वेबसाइट पे आएँ। हाँ, अब आप ये दोबारा कॉपी करें, ये स्क्रिप्ट दोबारा कॉपी करें और उसको बताएं कि मैं ये स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, ये स्क्रिप्ट अप्लाई कॉपी करें, हाँ बस यहाँ तक, और ले जाएं वापस, कॉपी करें इसको। यहाँ पे पहले लिखें आई वांट टू अप्लाई दिस स्क्रिप्ट ऑन BCI डाटा सेट।
आगे स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें। चलें अब रन करें। ठीक है अब रन करें, जस्ट रन कर दें बस। ठीक है कॉपी करें अब इसको। अब इसमें देखें वैगन है, वैगन का जिक्र है। हाँ अब आई थिंक ये रन हो जाएगा। ठीक है वो एक्चुअली हमने उसको खुद ही कंफ्यूज कर दिया था वैगन का पैकेज का नाम दे के ना, तो उसने वैगन पैकेज का फंक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है ये आयरस ने दिया ना? यस सर ये आयरस का डाटा दिया सर। आयरस डाटा। आप दोबारा नीचे लिखें, एक सेंटेंस लिखें, प्लीज़ यूज़ BCI डाटा सेट, प्लीज़ यूज़, हाँ ठीक है ये लिख लें, प्लीज़ अप्लाई दिस स्क्रिप्ट ऑन BCI बिल्ट इन डाटा सेट लिखें, बिल्ट इन डाटा सेट BCI बिल्ट इन डाटा सेट ऑलरेडी फाउंड इन R। ठीक है अब इसको रन करें। ऊपर देखें क्या लाइन उसने लिखी है, पहले देखें क्या लिखा है इसने। फिर से आयरस कर दीजिए। वो कंफ्यूज हो रहा है। ऊपर जाएं टॉप पे आए, क्या कह रहा है वो? कह रहा है आपको रिप्लेस करें ये चीज़ें ना। ये पढ़ें ऊपर क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है आर में कोई नहीं। आप ऐसा करें कि वापस आएँ आर पे, उसका STR ले लें, BCI डाटा का ना STR ले लें, BCI डाटा सेट का STR लें। आपका जस्ट ये STR यहाँ पे लेके, हाँ आप लिखें कि या आप इसको बताएं, थोड़े से इंस्ट्रक्शन दें, प्लीज़ अप्लाई ऑन दिस डाटा सेट, बस ऑन दिस डाटा सेट। अब इसको रन करें। यस सर। ठीक है अब इसको कॉपी करें। और आर पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें, न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। ठीक है यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है स्टार्ट में आ जाएं। अब इसको रन करें। ये कह रहा है जो ऑब्जेक्ट स्पीशीज, हाँ स्पीशीज नॉट फाउंड ना हमारे डाटा। नहीं ठीक है ये हो गया लास्ट है जी। डाटा में थोड़ी सी उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, उसने स्पीशीज़ को पिक कर लिया ना। स्पीशीज़ तो हमारी इस फाइल में है ही नहीं। ये नीचे से एरर कॉपी करें ना और उसको बताएं प्लीज़ चेक STR डाटा सेट
यहाँ पे इसको पेस्ट करें। हाँ, अब इसको रन करें। ये नोट पढ़ें वो क्या कह रहा है आपको, ये देखें एक बार। एक मिनट, लास्ट लाइन देखें क्या लिखा हुआ है इसने। लास्ट लाइन देखें, लास्ट लाइन ये कह रहा है जी रिप्लेस ग्रुप विद एक्चुअल कॉलम नेम दैट रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग और लेबलिंग ऑफ योर पॉइंट इन दी। अच्छा, अब उसने आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। वो कह रहा है जब आप रिप्लेस खुद करें जहाँ जहाँ पे आपके अपने कॉलम है, आप str यहाँ पे करें, नीचे str करके पेस्ट करें और उसको बोलें कि प्लीज़ रिप्लेस। इसको बोलें जी रिप्लेस करें, इसका str करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉपी करें। ये जितने एरर आ रहे हैं ये समझें कि हमारे लिए अच्छे हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं इसमें। अब इसको कॉपी करके बताना है हमने। हाँ, चैट पे आ जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और इसको बताएं कि स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में है। स्टार्ट में, हाँ, यहाँ पे इसको बताएं कि हेयर इज़ अ str of dataset, please read and replace labels, और ठीक है, replace labels and write script for this dataset। बस फुल स्टॉप डाल दें। आप इसको रन करें। उसने आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, लेकिन कह रहा है जी अब एडिटिंग आप खुद भी थोड़ी सी कर लेना। तो हम कहते हैं कि हमने खुद नहीं करने कुछ भी, हमें आप ही करके दें। हमने दोबारा इसको कह दिया जी ये लेबल है। अब देखें इसने अब क्या किया है, ऐड कर दिए ऊपर, देखें ऊपर पढ़े पहले क्या किया इसने, कोई हमें कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं बताई। ये क्या कह रहा है जी, ऊपर देखें जी। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा सेट, इट अपीयर्स दैट योर डाटा कंसिस्ट ऑफ 50, ठीक है, इंफॉर्मेशन, प्लीज़ रिप्लेस इट विद द एक्चुअल ग्रुप लेबलिंग इंफॉर्मेशन। Here is a script that you can use to create। अब ये अगेन हमें कह रहा है आई विल क्रिएट हाइपोथेटिकल ग्रुपिंग वेक्टर कॉल्ड लेबल्स फॉर डिमेंशनल पर्पस। नीचे जाएं, लास्ट पे क्या लिखा है इसने, क्या रिकमेंड किया है, क्या करना है हमने। ये टॉप और लास्ट ही आप लाजमी पढ़ा करें। ये कह रहा है जी रिप्लेस द लेबल वेक्टर विद योर एक्चुअल ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है जी आप इसको अगेन लेबल रिप्लेस करें। तो नीचे क्वेश्चन लिखें, कैन यू रिप्लेस, if yes please replace them। if yes please replace them। ठीक है, अब रन करें इसको। रन कर दें इसको। हाँ, इसमें ये एक है चीज़, यहाँ पे हमारे ना ग्रुपिंग नहीं है, ठीक हो गया।
अगर आप BCI डाटा सेट देखें ना, BCI का डाटा सेट देखें, एक्चुअली मैंने इस पर गौर नहीं किया। BCI का डाटा सेट देखें, वहाँ पे हमारे पास ग्रुप नहीं है ना, ये इसलिए हमें एरर आ रहा है बार बार। यहाँ पे अब उसने क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो वो BCI डाटा सेट देखें। ये 3D के लिए आपको जो है ना, ये BCI का जब आप डाटा सेट देखेंगे ना, तो यहाँ ऊपर जाएं, BCI वाला मेन, ये BCI, हाँ इस पर क्लिक करें। इस पे यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, जस्ट ऊपर स्पीशीज़ के नेम है। जिस तरह हमारे पास वो फाइकस वाले डाटे में S1 था ना, ग्रुप थे बने हुए 3, S1 S2 S3। इसी तरह जो आयरस वाला डाटा सेट है उसमें भी 3 ग्रुप बने हुए थे स्पीशीज़ का, ठीक है, 3 स्पीशीज़ के नेम थे, तो वो ग्रुप था। इसमें ग्रुप वाला कॉलम नहीं है ना, ये मिस है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम ये जो है 3D बनाने के लिए हमें यहाँ पे ग्रुप का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो वो हम मैनुअली जाके इस फाइल में इसको डाउनलोड करके इसमें ऐड करेंगे, तो फिर ये वाला 3D वाला प्लॉट इस पर ड्रा होगा। इसके लिए आपको ग्रुप की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलें वेबसाइट पे आएँ दोबारा, इसको किसी और डाटा सेट के ऊपर आप फाइकस वाले डाटा सेट पे अप्लाई करके इसको चेक कर लें, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस डाटा सेट में, इस फाइल में ग्रुप नहीं है यहाँ पे ना, जस्ट हमारा जो ना स्टार्ट में ना एंड पे, तो यहाँ पे ग्रुप होना ज़रूरी है इस एनालिसिस के लिए। तो इसलिए इसने आयरस डाटा सेट की एग्जांपल उन्होंने यूज़ की है वेबसाइट वालों ने। देखें, वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट ओपन कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखें ना, ये ग्रुप बने हुए 3 ग्रुप, ये कलर में भी शो हो रहे हैं। ये प्लॉट ओपन कीजिएगा, प्लॉट ओपन करें सर। ये देखें, ये टॉप पे ना, थोड़ा सा नीचे करें, ये वाले जहाँ पे लिखा हुआ ना कलर, सर एक जगह स्क्रीन रोकें। अच्छा, ये देखिए स्क्रीन आपके पास शो हो रही है। तो यहाँ पे देखें 3 ग्रुप बने हुए हैं, टोसा के, वर्सिकुलर के और वर्जिनिका के, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह 3 ग्रुप होना ज़रूरी है अगर हम ये 3D एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सही है। अच्छा, अब हम एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगर जिस तरह हमारे पास डाटा सेट, अगर इस तरह का हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो डाटा सेट है वो जो हमारी फाइकस वाली फ़ाइल थी ना, उसके मुताबिक अरेंज होना चाहिए। अगर आपने ये 3D वाला प्लॉट बनाना है तो आपने अपना डाटा सेट फाइकस वाली फ़ाइल के मुताबिक अरेंज कर लेना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आ जाते हैं एनालिसिस पे। ये फ़ाइल देख लेते हैं, ठीक है, आर ब्लॉगर्स, इसमें है कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन PCA इन आर। इस पर सिंपल PCA दिया गया हुआ है, ये देखिए। इसमें प्लॉट नहीं दिया हुआ है, ये प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल PCA जो हम आम ड्रा करते हैं। इस वेबसाइट को भी छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं इमेजेस पे। इमेजेस से हम पसंद करते हैं कोई PCA। ये देखिए, ठीक है। अब ये कितनी टाइप्स के PCA आपको नज़र आ रहे हैं, कितने ज़बरदस्त। ये अभी हमने ड्रा किया था, ये वाला, ठीक है, ये 3D PCA। तो अगर हम इनमें से
ये वाला ड्रा करना चाह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये वाला पीसी। अभी देखें विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको कहते हैं फिज पीसीए, ये इसका नाम है फिज पीसीए। अगर इस तरह का हम पीसीए बनाना चाह रहे हैं तो हम फिज पीसीए टर्म यूज़ करेंगे। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। ये देखें इसका स्क्रिप्ट पूरा लिखा हुआ है, विजुअलाइज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये देखिए, ये उसकी जो तीनों पीसीएस के दिया है, ठीक है। इसमें चेंजिंग भी की हुई है इस तरह के भी। तो हम इसको क्या करते हैं, ये पहला स्क्रिप्ट है, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। हम इसको कहते हैं जी ये डाटा सेट है हमारे पास, ये सारा प्लॉट, इसको कॉपी कर लें, सारे को कॉपी कर लें इंस्ट्रक्शन समेत। इसको कॉपी करके यहाँ तक मैंने कॉपी किया। अब ये किस डाटा सेट पे बना हुआ है पहले ये चेक कर लेते हैं। जस्ट इन्होंने जनरल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और आर पे पेस्ट कर, उसमें चैट पे पेस्ट कर देता हूँ। न्यू चैट ओपन कर लेते हैं ताकि अगर इसने कोई पहले कोई माइंड बनाया है तो वो क्लियर कर दे। मैं इसको कहता हूँ कि आई नीड दिस टाइप ऑफ PCA प्लॉट्स ऑन आयरस डाटा सेट। ये आयरस डाटा सेट वही है हमारा फाइकस वाली फाइल, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने उसको बता दिया कि मुझे ये जो है ना ये डाटा सेट चाहिए। मैंने जैसे इसको ये नहीं बताया कि आर का स्क्रिप्ट लिखा है, बहरहाल वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये स्क्रिप्ट आर का लिखा हुआ है। अब इसने पहले तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये है क्या चीज़। ये हैबिलेज है, ये फैक्टर्स फॉर कलर ग्रुपिंग, ये कलर ग्रुपिंग के लिए। पैलेट है, ये कलर पैलेट, ठीक है। यानी ये डिफरेंट फंक्शंस बता रहा है जो इसमें यूज़ हुए हैं। तो उसमें देखें काफ़ी सारे ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं फिज पीसीए के लिए। अब वो कह रहे हैं ये फंक्शन यूज़ करने के पहले आपके पास इनके पैकेजेस होना ज़रूरी हैं। मेरे पास ये स्टॉप हो गया। अब ये मुझे इसने ना एक फिज प्लॉट का स्क्रिप्ट लिख के दिया छोटा सा आयरस, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं फैक्टो एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, वो भी है। डाटा आयरस भी आ गया, ये भी रन हो गया और ये फिज भी बन गया। ये देखिए, अब ये सिंपल फिज प्लॉट मेरे पास बन चुके हैं, ये वाला आयरस डाटा सेट के ऊपर। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला स्क्रिप्ट, ये मैंने पहला स्क्रिप्ट कॉपी किया तो उसका ये सिंपल प्लॉट बना है ये वाला इस तरह का, ठीक है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जस्ट ये कॉपी करूँगा इसको। अब मैं इसको बताता हूँ कि नो ऐड दिस। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये वाला स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर दें ताकि ये सर्कल भी आ जाए इसमें ना। पहले कहता हूँ थैंक्स, प्लीज़ नो आल्सो ऐड दिस स्क्रिप्ट। मैंने कह दिया ये भी इसमें ऐड करें। ये देखें इसने भी आयरस डाटा सेट के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है ना।
क्योंकि आयरस डाटा सेट इस तरह के प्लाट के लिए जो है वो फॉर्मेट डाटा है। अगर आप इस तरह का प्लाट बनाना चाह रहे हैं तो आपने अपनी फ़ाइल को आयरस डाटा सेट की तरह, जो फाइकस वाली फ़ाइल मैंने आपको दी हुई है उस तरह आपने अपनी फ़ाइल को अरेंज करना है। अब इसने क्या कहा जी, कह रहा आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एड। ये ऑलरेडी फाइकस के मुताबिक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और रन करके चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, जस्ट मैंने क्या किया, सिर्फ ये स्क्रिप्ट कॉपी किया है जिस तरह हमने वो पीसीए में करते रहे ना, उसमें सॉरी डैंडोग्राम में ये वाला नीचे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको जस्ट एलिप्स इस पर अप्लाई किए, बाकी सेम वही है। अगर आप चाह रहे हैं जिसका कलर चेंज करें, यहाँ पे देखें कलर ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह का बाई प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना, ये कॉपी और इस पर अप्लाई कर देना। ये देखिए इस तरह का ड्रा हो गया। अब जब आपने, ये तो है आयरस का डाटा सेट यानी फाइकस वाली फ़ाइल है, फाइकस वाली फ़ाइल के ऊपर ये प्लॉट ड्रा हुए हुए सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर मेरे पास जो फ़ाइल है उसको मैं कैसे अप्लाई करूं। अब आपने क्या करना है, आज का जो आपका टास्क ये है, आपके पास कोई भी डाटा सेट पड़ा हुआ ना अपना, जिस तरह का मर्ज़ी है, उसको सिर्फ अरेंजमेंट कर लें फाइकस की फ़ाइल की तरह। जिस तरह फाइकस की फ़ाइल की अरेंजमेंट है ना, उस तरह फाइकस की फ़ाइल को उस तरह अरेंज करें। उस तरह अरेंज करने के बाद आपने ये कोड इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी इसको कहा कि ये मेरा ये कोड है, इसको आपने आयरस की फ़ाइल के ऊपर अप्लाई करना है तो वो आपको आयरस की फ़ाइल के मुताबिक दे देगा। लेकिन जब वो आपका जो डाटा सेट होगा वो आर के पास अवेलेबल नहीं होगा, आपने उसका एसटीआर देना है उसको। जब आप उसको एसटीआर देंगे, उसको बताएंगे कि इसका एसटीआर करें, और एसटीआर करके मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये भी हमने किया है आयरस डाटा सेट के ऊपर, ठीक है। मैं अब यहाँ पे फाइकस आपके सामने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, फ़र्क है उसमें, मैंने वैल्यूज़ वगैरह भी चेंज की हुई हैं। और उसमें मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइकस। अगर आपके पास अपना कोई डाटा सेट है ना, उसको आपने इस फाइल के मुताबिक अरेंज कर लेना। ये फाइकस आ गया। इस फॉर्मेट पे आपने अपनी फ़ाइल को अरेंज कर लेना, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, शो हो रहा है, इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने अपनी फ़ाइल को अरेंज कर लेना ताकि आपके ग्रुप्स यहाँ पे हों। अगर ग्रुप्स होंगे तो पीसीए अप्लाई होगा, अगर ग्रुप्स नहीं हैं तो पीसीए आपका अप्लाई नहीं होगा। देखें, जब हमने कोरिलेशन निकाला था तो कोरिलेशन में हमें ये ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको माइनस कर दिया था ना। यहाँ पे हमें इस ग्रुप की ज़रूरत है, हम यहाँ पे इसको माइनस नहीं कर रहे। ये अगर माइनस हो तो हमारा एनालिसिस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इट्स मीन के पीसीए के लिए ये आपको ग्रुप की ज़रूरत है। इसको इंपोर्ट किया, इसका जस्ट एसटीआर कर लेते हैं। मैं आप कहता हूँ एसटीआर फाइकस और इसको रन करते हैं। इसका एसटीआर आ गया। एसटीआर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आ गए। यहाँ पे बताते हैं इसको थैंक्स
नो प्लीज़ रन यूज़ दिस डाटा सेट। ठीक है, मैं उसको कह रहा हूँ ये वाला डाटा सेट यूज़ करो। यानी इसको मैंने ये बता दिया कि जो ऊपर आपने एनालिसिस किया है, अब उस एनालिसिस को इस डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करो। एक दफ़ा जब आपका स्क्रिप्ट या कंप्लीट बन गया ना, ओके हो गया, तो आप उसको जितने मर्ज़ी डाटा सेट दें, वो आपको सेम उसी तरह का स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके देगा। ये देखें, इसने मुझे पहले दे दिया जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और आर पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मुझे इसने क्या किया, देखिए एस यहाँ पे अब शो हो रहा है S1 S2 S3। अब ये मुझे इसने फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर बुला के दिया, ये वाला प्लॉट। मैंने जस्ट उसको स्क्रिप्ट कॉपी करके दिया वेबसाइट से और अपने डाटे का STR दिया और उसको बताया है कि मुझे ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसको मेरे डाटा सेट पे अप्लाई कर दो। इसने उसका अप्लाई करके आपको प्लॉट बना के दे दिया। अब हम एक और प्लॉट देख लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर ये वाला प्लॉट को अट्रैक्टिव लग रहा है, ये देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं डिटेल के लिए। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन आर। यहाँ पे इसने डिटेल दी हुई है सारी, स्क्रिप्ट भी दिया होगा। ये सारा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग RPCA, और इसके लिए ये भी है एक स्क्रिप्ट। ये पहले की आउटपुट है, दूसरे की आउटपुट है ये। ठीक है, हमें तो चाहिए इस तरह का, किधर गया लास्ट वाला, इस तरह का प्लॉट। ठीक है, ये वाला प्लॉट हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं, ये वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको चैट पे ले आते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, बल्कि एक नई चैट ओपन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने पुराना एनालिसिस किया हुआ था, तो वो उसको भी यूज़ कर लेगा। यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी, अब ये किसी और डाटा सेट पे हुआ है, मैं इसको कहता हूँ कि मैं आयरिस डाटा सेट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू अप्लाई दिस स्क्रिप्ट और सेम plot and analysis on iris data set, और इसको रन कर देता हूँ। अब देखें, इसका स्क्रिप्ट मुझे वो लिख के देगा। मे भी यहाँ पे कुछ एरर्स आए क्योंकि हम डायरेक्ट नीचे आ गए हैं लास्ट कॉलम में ना। अगर हम 1 बाय 1 करते आते तो बहुत सारे पैकेजेस हमें साथ वो इंस्टॉल करवाता स्टार्ट से ना, कि ये लास्ट पे है, ये हमारे पास बना है। उससे भी आगे है हमारे पास एक और, ये वाला प्लॉट। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट से हम शुरू करते हैं इसको, सही है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करें ना, या आप इसको पढ़ते जाएं तो ये सारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। बस आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। बेशक एनालिसिस इसका डाटा सेट है, और यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। ये ग्रुपिंग करनी है पहले, ये इन्वायरमेंट का कोई डाटा है, ये सारा स्क्रिप्ट इसने लिखा हुआ। फिर साथ साथ डिटेल भी है इसकी, PCA के पीछे थ्योरी क्या होती है वो भी यहाँ पे है।
ये PCA बने, ठीक है। चार, इसके पास 4 वेरिएबल है तो 4 PCA बनेंगे। अब इसको ये फर्स्ट PCA से बनाया, ठीक है। ये GG बाई प्लॉट से यहाँ से स्क्रिप्ट इसमें अप्लाई किया। अब ये अप्लाई करें, आपके पास इस तरह का प्लॉट बन जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे है ना इसका डाटा सेट, यहाँ पे जस्ट आप लिखते हैं फाइकस। मैं जब तक वो कोड जनरेट होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। अगर आप मैनुअली एडिटिंग करना चाह रहे हैं इसकी, जस्ट यहाँ पे आप ये लिखे हुए हैं, आप देखें कि आपके पास लाइब्रेरी है GG बाई प्लॉट। ये पैकेज नहीं है मेरे पास, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट्स मीन कि वो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अच्छा देखते हैं, पहले उसने स्क्रिप्ट हमें जनरेट कर दिया। हाँ ये स्क्रिप्ट उसने जनरेट कर दिया। देखें ये कह रहा है जी डाटा सेट आयरस, इसको कॉपी करते हैं। तीनों कोड रन हो चुके हैं। नेक्स्ट कोड कॉपी करते हैं। अब ऐड साइड ग्रुपिंग टू PCA, देखें ना ग्रुप होना ज़रूरी है। तो हमारे जो BCA वाले डाटा सेट के अंदर ग्रुप नहीं थे, इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो है ये इस तरह का PCA, वहाँ पे CCA बनेगा या CA बनेगा। ये भी रन हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये 2 पैकेजेस और कह रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। देख लेते हैं ये हमारे पास हैं, रन करते हैं, हमें पता चल जाएगा। अगर ये रन हो गए तो इट्स मीन कि ये हमारे पास हैं, दोनों हैं मेरे पास। और यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, कैन नॉट ऐड क्यू प्लॉट टू GG प्लॉट ऑब्जेक्ट, डिड यू फॉरगेट टू ऐड परसेंटेज पैरेंथेसिस एज इन द क्यू प्लॉट। यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस हमने नहीं लगाया। पैरेंथेसिस तो लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं आता। चले हम इसी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे पैरेंथेसिस आता है। इसको कॉपी करते हैं, उसको बताते हैं जी मैंने जब ये एनालिसिस रन किया तो मेरे पास एरर आ गया। उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। न्यू स्क्रिप्ट को कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ ये अब रन हो गया। देखिए क्या बना के देते हैं। इनकी इसने वार्निंग भी हमें शो कर दी है। जी हम कॉपी करते हैं, अगेन स्क्रिप्ट आ गया। इसको अगेन हम रन कर लेते हैं। ये रन हो गया। ये प्लॉट बना है हमारे पास।
इट्स मीन कि हमें उस प्लॉट को स्टार्ट से लेके आना पड़ेगा, ठीक है, उसके सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो एट द एंड उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है। पहले उसके लिए हमें फर्स्ट प्लॉट ड्रा करना पड़ेगा। ये वाला, इस प्लॉट को फिर हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। फिर आप उस प्लॉट के ऊपर ये जीबी प्लॉट अप्लाई करना, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बल्कि ये वही है। फिर ये थोड़ी सी चेंजिंग, आप ये आपके जो है ना फाइल का नाम है, ये लेबल्स रोज़ ये करेंगे तो ये आपका डाटा सेट है। इस तरह लेबल्स वगैरह अप्लाई होते जाएंगे। आपने जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ लें वेबसाइट को, और इसको वेबसाइट को पढ़ने के बाद आपने ये सारे पीसीए इसके ऊपर ड्रा करने हैं। और आपने जो डाटा सेट यूज़ करना है, बेशक आप इस वाला डाटा सेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, बल्कि सजेशन मेरी यही है कि आप फाइकस वाला डाटा सेट इस पर अप्लाई करें। ये आपने जो है ना पूरा वीक है अब आपके पास। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक स्टडी एरिया मैप करेंगे, और सीसीए और सीए और सीसीए 2 एनालिसिस है हमारे पास, वो हम करेंगे। तो पीसीए के लिए आपने ये वेबसाइट इसको कंप्लीट आपने देखना है, इसको पढ़ना है, और ये सारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, ये देखें सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना आप, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आप बीसीए वाले डाटा सेट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला प्लॉट आप बीसीआई डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डाटा सेट है, ये वाला। तो आपने जो है वो अपना डाटा सेट के मुताबिक इस फाइल को एडजस्ट कर लें। जहाँ पे जस्ट ये नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम लिख लें, जिस तरह एडिटिंग हम करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने काइंडली इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तकरीबन हर थीसिस, हर आर्टिकल में ये लाजमी इन्वॉल्व होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। स्पेशली वो लोग जो इकोलॉजिस्ट से रिलेटेड हैं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लॉट्स हैं इसके अंदर ना। ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप बने हैं सारे, तो हम डायरेक्ट ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये नहीं बना। आपने इसको स्टार्ट से शुरू करना है, सारे पैकेजेस आप 1 बाय 1 करके जस्ट आपने इंस्टॉल करते जाना है और इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। मैं वेबसाइट के लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये मिराज साहब ने कोई ड्रा कर ली है इस पर। मैंने लिंक शेयर कर दिया, काइंडली आप लिंक चेक कर लें और इसके मुताबिक इस पर प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।